हाय गाइस, मैं यासिर अरफात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ऑन आईएलडी फॉर अ गिवन ट्रस। इससे पहले जितने भी हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे ऑन आईएलडी वो या तो किसी बीम के लिए थे या किसी गर्डर के लिए थे। तो उसमें हम किसी क्रॉस सेक्शन में मौजूद बेंडिंग मोमेंट्स और शेयर स्ट्रेसेस के लिए आईएलडी ड्रा करते थे। लेकिन इन केस ऑफ ट्रस ये थोड़ा उनसे डिफरेंट होगा। इसमें हम किसी शेयर स्ट्रेस या बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी नहीं ड्रा करेंगे, बल्कि इसमें किसी स्पेसिफिक मेंबर में मौजूद जो हमारे पास एक्सियल फोर्स है उसके लिए हम आईएलडी ड्रा करेंगे। मींस हम देखेंगे कि जब यूनिट लोड मुख्तलिफ जॉइंट्स पे पुट किया जाएगा तो उस स्पेसिफिक मेंबर में जो हमारे पास एक्सियल फोर्स है वो कब टेंशन में होगा, कब उसकी वैल्यू कंप्रेशन में होगी या कब उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये सारी चीजें हमें इस ट्रस का आईएलडी बताएगा। सो आज का जो हमारा एग्जांपल है दैट इज ड्रा द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द फोर्स इन मेंबर बीजी ऑफ द ब्रिज ट्रस शोन इन फिगर। तो एक हमें ट्रस गिवन है, ब्रिज ट्रस है, और इस केस में जो ये हमारे पास ब्रिज ट्रस है इसका ये वाला टॉप कॉर्ड है और ये वाला बॉटम कॉर्ड है। तो हम हमेशा कॉर्ड्स पे लोड को अप्लाई करते हैं। सो इस केस में ये जो हमारे पास ब्रिज है इसके बॉटम कॉर्ड पे लोडिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, बॉटम कॉर्ड में मौजूद अर्थ जॉइंट पे अपने यूनिट लोड को पुट करेंगे और फोर्स इन बीजी कैलकुलेट करेंगे। सो हम देखेंगे कि फोर्स इन बीजी कब हमारे पास टेंशन में होगा, कब हमारे पास कंप्रेशन में होगा और कहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये सारी चीजें आईएलडी ऑफ द फोर्स बीजी हमें बताएगा। तो प्रोसेस क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, बॉटम कॉर्ड में जितने भी जॉइंट्स है उन पे बारी बारी हम अपना यूनिट लोड पुट करेंगे और हर टाइम अपना रिएक्शन ए वाई कैलकुलेट करेंगे। सो फोर्स इन बीजी फाइंड आउट करने के लिए हम सेक्शन मेथड का यूज करेंगे। हम यहां से अपना सेक्शन कट करेंगे और लेफ्ट साइड को उठाएंगे और इस तरीके से हम हर बारी अपना फोर्स इन बीजी कैलकुलेट करेंगे और उसका एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल से फिर अपना आईएलडी ड्रा करेंगे। तो लेट्स कंसीडर फर्स्टली जो हमारा यूनिट लोड है वो रिएक्शन ए के ऊपर है। जब आपका यूनिट लोड रिएक्शन ए के ऊपर होता है तब आपके ट्रस में किसी भी मेंबर में फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता, तो बीजी में भी फोर्स इक्वल टू 0 होगा। सो हम टेबल में क्या लिखते हैं, ये हमारे पास x है, ये फोर्स इन बीजी है। सो व्हेन द डिस्टेंस इज 0 फोर्स इन बीसी इज आल्सो इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, अपने यूनिट लोड को पॉइंट बी के ऊपर पुट करते हैं और जो हमारा फर्स्ट काम होता है रिएक्शन फाइंड आउट करना। इस केस में चूंकि हम यहां से सेक्शन कट करते हैं और लेफ्ट साइड को उठाते हैं तो रिएक्शन ई वाई की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे रिएक्शन ए वाई। तो यहां पे एक रिएक्शन ए वाई लगेगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, समीशन ऑफ मोमेंट्स एट पॉइंट ई इज इक्वल टू 0 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। सो ए वाई का ई से कंप्लीट डिस्टेंस 24 के बराबर है। 24 इंटू ए वाई, और ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर इसको नेगेटिव में लिया। यूनिट लोड का डिस्टेंस 18 के बराबर है, सो प्लस 18 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सो ए वाई इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 24। एटीन डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 0.75। तो ये हमारे पास ए वाई आ गया, ए वाई इज इक्वल टू 0.75। सो व्हेन द यूनिट लोड इज एट पॉइंट बी ए वाई इज इक्वल टू 0.75। अब हमें फोर्स इन बीजी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रस का यहां से हम सेक्शन कट करेंगे
यहां से हम इसका सेक्शन कट करेंगे और इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे ड्रा करेंगे। सो यहां पे एफ एच जी और दिस इज एफ बी जी, एंड दिस इज एफ बी सी। और यहां पे एक रिएक्शन लग रहा है। इस केस में जब यूनिट लोड बी के ऊपर है तो इस रिएक्शन की वैल्यू 0.75 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 मीटर है और यहां पे जो एंगल बन रहा है एफ जी बी का ये 45 डिग्री के बराबर है। कैसे? अब हम देखेंगे कि ये वाला एंगल कैसे 45 डिग्री के बराबर है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में परपेंडिकुलर भी 6 है और बेस भी हमारे पास 6 है, इज इक्वल टू 1। टेंजेंट थीटा कहां पे 1 के बराबर है? टेंजेंट थीटा 45 डिग्री के 1 के बराबर है, या थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ जो हमारे पास यूनिट लोड है फ्री बॉडी डायग्राम में वो यहां पर है। अब हमें फोर्स इन एफ जी बी फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? समीशन ऑफ एफ वाई फोर्स इज इक्वल टू 0, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव। ए वाई अपवर्ड लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया। यूनिट लोड डाउनवर्ड लग रहा है, इसको नेगेटिव में लिया। एंड अब एफ जी बी का एक मेंबर वाई एक्सिस पे लगेगा जो कि किसके बराबर होगा? एफ जी बी साइन थीटा के बराबर होगा, और एक मेंबर एक्स एक्सिस पे लगेगा जो कि एफ जी बी कॉस थीटा के बराबर होगा। हम समीशन ऑफ एफ वाई ले रहे हैं, इस वजह से इसका वाई कंपोनेंट उठाएंगे। अपवर्ड लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया। एफ जी बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा हमारे पास 45 डिग्री के बराबर है एंड साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 0.707 एफ जी बी इज इक्वल टू 0। हमें एफ जी बी की वैल्यू चाहिए। 0.71 में से निकाला तो माइनस का 0.25 बच गया, प्लस का 0.707 एफ जी बी इज इक्वल टू 0 एंड एफ जी बी इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाई 0.707। इसको डिवाइड करेंगे 0.25 डिवाइड बाई 0.707, 0.353, 0.354। when the distance is 6 meter, at that time force in FGB is equal to 0.354. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अपने यूनिट लोड को पॉइंट सी के ऊपर प्लेस करेंगे। अगेन हम अपने रिएक्शन ए वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन भी चेंज होगा जब आपका यूनिट लोड का पोजीशन चेंज होगा। समीशन ऑफ मोमेंट्स एट इज अगेन इक्वल टू 0। ए वाई अपवर्ड लग रहा है, 24 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और अपवर्ड लग रहा है। क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर इसको माइनस में लिया। यूनिट लोड का टोटल डिस्टेंस 12 मीटर के बराबर है, 12 इंटू 1 और ये प्लस इज इक्वल टू 0। ए वाई इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 24। 12 डिवाइडेड बाई 24 0.5 के बराबर है। इस केस में आपकी रिएक्शन की वैल्यू 0.5 है। एंड नाउ जो आपका यूनिट लोड है वो आपके सेक्शन में नहीं आ रहा है,
कोई फर्क नहीं, इसी वजह से हमने लेफ्ट सेगमेंट को लिया ताकि 2 पॉइंट्स पे हमारे पास यूनिट लोड हमारे सेक्शन में नहीं आएगा और इस तरीके से कैलकुलेशन इजी होगा। सो समीशन ऑफ मोमेंट फॉर एफजीबी फाइंड आउट करने के लिए अगेन समीशन ऑफ मोमेंट, समीशन ऑफ Fy force is equal to 0 upward पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। 0.5 अपवर्ड लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया, और ये भी अपवर्ड लग रहा है तो इसको भी पॉजिटिव में 0.707 इंटू एफ जी बी इज इक्वल टू 0। सो एफ जी बी इज इक्वल टू माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 0.707। So 0.5 divided by 0.707 माइनस का 0.07, So when the unit load is at 12 meter, at that time force in BG is equal to minus का 0.707. So now next AY की वैल्यू अगेन फाइंड आउट करना पड़ेगा. So now the unit load is moved to point D, and now again we have to find our AY reaction. So taking summation of moments at E is equal to 0, anti-clockwise positive, clockwise negative. AY का जो perpendicular distance है that is 24 into AY, और ये clockwise negative में लिया इसको. यूनिट लोड का इस बार 6 के बराबर है, तो 6 into 1 प्लस का इज इक्वल टू 0. AY इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 24. So 6 upon 24, 0.25 के बराबर है. This equal to 0.25. So in this case, when the unit load is at point D, the reaction AY is equal to 0.25. 0.25. तो अगेन हमने यहां से अपना सेक्शन कट करना है और ये वाला सेगमेंट लेना है. तो सारी चीजें लिखे हुए हमें जस्ट क्या करना है, टेकिंग समीशन ऑफ मोमेंट फॉर दिस सेगमेंट Fy फोर्स इज इक्वल टू 0 अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव. 0.25 अपवर्ड लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया, और FGB का जो परपेंडिकुलर है, जो y एक्सिस पे जो कंपोनेंट है दैट इज अपवर्ड, तो दिस इज आल्सो पॉजिटिव. साइन 45 डिग्री 0.707 के बराबर है, एंड FGB इज इक्वल टू 0. सो FGB इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाई 0.707. 0.25 divided by 0.707 is equal to 0.354. 0.354. So when the unit load is at 18 meter, sorry it is negative, 0.25 उस तरफ शिफ्ट होकर नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी हमारे पास नेगेटिव. सो इट इज नेगेटिव 0.354. एंड नाउ द यूनिट लोड इज पुटेड एट रिएक्शन ई. सो यूनिट लोड रिएक्शन ई के ऊपर आ रहा है. इस केस में पूरे ट्रस में किसी भी मेंबर में कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा. So when the distance is 24 meter, the force in BG is also 0. So अब हम इसका ILD ड्रा करेंगे.
हमने फिर से अपने पेन को ड्रॉ किया। ये हमारे पास पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई। सो व्हेन द डिस्टेंस इज 0, ये हमारे पास एफ बी जी है, ये हमारे पास डाउन में एफ बी जी है। So when the distance is 0, at that time force in BG is also 0. When the distance is 6 meter, means the unit load is at point B, at that time the force in PG is equal to 0.354. And when the distance is 12 meter, means the unit load is at point C, at that time the force in BG is minus 0.707. And when the unit load is at 80 meter, means at point D, at that time the force in BG is equal to minus 0.354. ये भी माइनस का है, minus 0.354. and when the unit load is at point E, at reaction E, so the moment the force in BG is also 0. so यहां पे आ गया। अब इन तमाम पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम है, यहां पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट से क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट का भी डिस्टेंस हमें मालूम करना पड़ेगा कि ये कौन सा पॉइंट है जहां पे फोर्स इन जी बी इज इक्वल टू 0, मिनिमम फोर्स। सो ये वाला डिस्टेंस अभी फाइंड आउट करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस क्वेश्चन मार्क। सो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स, रूल्स का यूज करते हैं। सो हम लेट करते हैं कि ये वाला डिस्टेंस हमारे पास x के बराबर है, तो ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, b और c का टोटल डिस्टेंस 6 है, तो ये हमारे पास 6 माइनस x के बराबर होगा। नाउ सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स क्या कहता है कि द रेशो बिटवीन बेस अपॉन बेस ऑफ एंड परपेंडिकुलर ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर टू द अदर ट्राइंगल। तो इसका हमारे पास बेस x के बराबर है और इसका परपेंडिकुलर 0.354 के बराबर है, एंड दीज ऑल आर इक्वल टू 6 माइनस x एंड इसका परपेंडिकुलर 0.707 के बराबर है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0.707x is equal to 0.354 multiplied by 6 minus 0.354 into x. So हमें x की वैल्यू चाहिए 0.707x प्लस का 0.354 x is equal to 0.354 multiplied by 6। इन दोनों को ऐड करते हैं, 0.707 प्लस का 0.354 1.061 के बराबर है। 1.061 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 0.354 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 2.124। So x is equal to 2.124 divided by 1.061.
this is equal to 2.001 which is approximately equal to 2। तो हम इसे 2 ही कंसीडर करते। सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास 6 मीटर है और x की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर आई। तो इस पॉइंट का टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है? 6 प्लस का 2 इज इक्वल टू 8 मीटर। सो एट दिस पॉइंट एट 8 मीटर बिटवीन B एंड C एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लोडिंग हो रहा है लेकिन तब भी FGB की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है। अब इस ILD डायग्राम में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इससे ये भी पता चल जाता है कि कब मेंबर 4G में जो फोर्स है हमारे पास वो कब कंप्रेशन में है और कब हमारे पास टेंशन में है। सो जो हमारे पास एक्स एक्सिस से अपवर्ड जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज है, ये पॉजिटिव है। सो इट मींस फ्रॉम 0 to 8 मीटर तक जब हमारा यूनिट लोड मूव करेगा उस केस में इस मेंबर में टेंसाइल फोर्सेस एक्ट करेंगे, टेंशन फोर्स होगा इस मेंबर में। जब 8 से आगे जाएगा यूनिट लोड आपका 8 से आगे मूव करेगा तब इस मेंबर के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो कंप्रेसिव फोर्स होगा, कंप्रेशन में होगा। सो कुछ इस तरीके से हम किसी ट्रस्ट के लिए किसी स्पेसिफिक मेंबर के लिए ILD ड्रा करते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।